मॉस्को में पुतिन के घर क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद आग बबूला रूस ने ऐसी धमकी दी कि पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सीधे सीधे कह दिया कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जान से मारने का वक्त आ गया है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब उन्होंने साफ और सीधी धमकी दी है कि अब ज़ेलेंस्की का खात्मा करके ही रूस दम लेगा। दिमित्री मेदवेदेव की ये चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न केवल रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं बल्कि मौजूदा वक्त में भी पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। मॉस्को में पुतिन के घर क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद आग बबूला रूस ने ऐसी धमकी दी कि पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सीधे सीधे कह दिया कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जान से मारने का वक्त आ चुका है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब उन्होंने साफ और सीधी धमकी दी है कि अब ज़ेलेंस्की का खात्मा करके रूस दम लेगा। दिमित्री मेदवेदेव की ये चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न केवल रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं बल्कि पुतिन के भी बेहद करीबी है। यूक्रेन ने कर दिया बहुत बड़ा ब्लंडर। अब शुरू होने वाला है विश्व युद्ध। शुरू हो गया ज़ेलेंस्की का काउंटडाउन। अब ज़ेलेंस्की को नहीं छोड़ेंगे पुतिन। रूस का ऐलान, कर दो ज़ेलेंस्की का काम तमाम। क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद रूस जबरदस्त गुस्से में है। ये हमला किसी और पर नहीं बल्कि पुतिन पर हुआ, यानी यूक्रेन के टारगेट पर पुतिन थे। यह यूं कहें कि पुतिन के घर में घुसकर उनके खात्मे का प्लान था। मॉस्को में पुतिन का ये वो किला है जिसको भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है, लेकिन उसी किले को कीव ने ड्रोन हमले से हिला डाला। रूस की दुनिया भर में भट पिट गई। क्रेमलिन के सबसे सुरक्षित किला होने की हवा निकल गई तो रूस का भड़कना तय था, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीधे तौर पर पुतिन को टारगेट करने की कोशिश की गई हो। हालांकि रूस का दावा है कि उनका बाल बांका भी नहीं हुआ, लेकिन रूस की इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो ही गई। बस इसी बात से रूस के पूर्व राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव पूरी तरह भड़क गए। उन्होंने सीधा कह दिया कि बहुत हुआ, अब और नहीं, अब तो ज़ेलेंस्की को खत्म करना ही है। मेदवेदेव ने धमकी दी है कि इस आतंकी हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उसके गैंग के खात्मे के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उन्हें बिना शर्त सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की को नहीं छोड़ने वाले हैं और उनकी तरफ से आई धमकी सिर्फ ज़ेलेंस्की के लिए नहीं बल्कि उनके करीबी लोगों के लिए भी है, यानी रूस अब ज़ेलेंस्की को मारकर ही दम लेगा। तो सरेंडर का सवाल ही नहीं उठता। मेदवेदेव ने अपनी धमकी में हिटलर का भी जिक्र किया और कहा कि तब उन्होंने भी इस तरह के किसी सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए थे और उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा। पहले भी जब यूक्रेन को नेटो देशों से हथियारों की भारी भरकम खेप मिली तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को विदेशी हथियार की मदद से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से वो अमेरिका तक को निशाना बनाने से भी नहीं चुके थे। यहां तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में जब पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था तो मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही मिसाइल अटैक की धमकी दे दी थी।
इसलिए दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो न केवल पुतिन के करीबी हैं, बल्कि रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अभी वो रूस के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख के पद पर हैं, जिसका मतलब यह है कि मेदवेदेव एक ऐसे पद पर हैं जिनके ऊपर क्रेमलिन की सुरक्षा के साथ ही पूरे रूस की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। इसलिए अब क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद जिस तरह से उन्होंने ज़ेलेंस्की को मारने की बात कही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। यह यूं कहे कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले से रूस बुरी तरह से भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि उसको इस हमले की कीमत चुकानी होगी। तो वहीं इस हमले के बाद क्रेमलिन की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है और पुतिन की सुरक्षा में स्पेशल यूनिट के साथ 4000 अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। क्रेमलिन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कल जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया, उसके बाद इस सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। इन दिनों क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसे हो रही है। चार 4000 से अधिक कमांडो की नजर 24/7 क्रेमलिन पर है। मॉस्को के क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद पुतिन के किले की सुरक्षा फुल प्रूफ है। आसमान से नजर गड़ाए इन कमांडो ने मॉस्को की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद कर रखी है कि इनकी मर्जी के बगैर परिंदे भी पर नहीं मार सकते। इनकी तैनाती में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मॉस्को हमले के डर से डरा हुआ है? क्या क्रेमलिन की दीवारों में हमले का खौफ समा गया है? क्या मॉस्को पर ड्रोन अटैक का खतरा मंडरा रहा है? क्या मॉस्को के पावर सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंट पुतिन की जान खतरे में है? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। रूस के एक निर्वासित नेता के दावे की माने तो व्लादिमीर पुतिन को अक्टूबर तक क्रेमलिन के इनर सर्किल का ही कोई शख्स जान से मारने की कोशिश कर सकता है। तो वहीं रूस के अंदर, खासकर मॉस्को के अंदर ड्रोन अटैक की घटना बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। मॉस्को पर भयंकर हमला हो गया तो पुतिन की जान कैसे बचेगी? मॉस्को के लोगों के लिए जमीन के अंदर कितना महफूज शहर बसाया गया है? मॉस्को का वो पाताल लोक कितना अभेद है? इसे देखने से पहले मॉस्को की धरती और आसमान में सुरक्षा का कितना सघन इंतजाम किया गया है, इसे देख लीजिए। जमीन पर मॉस्को के चारों तरफ 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस 5 घेरे के चक्रव्यूह को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बताया जा रहा है। तो मॉस्को के सेंटर में मौजूद क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसी है कि इस किले के पास जो भी आएगा मारा जाएगा। पुतिन के दफ्तर के पास पांसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को में आसमान से कोई अटैक ना हो, इसलिए तीन तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पहला है पांसीर S-1, दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किया गया है।
रूस की ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि रूस के लोग इसे टर्मिनेटर कहते हैं और दुनिया S-400 के नाम से जानती है। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात है। इसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती है। एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं जिसमें से एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे या फिर घात लगाने की कोशिश में लगे ड्रोन ही क्यों ना हो, S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकंडों में तबाह कर देंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के 650 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद रूस के 1,90,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि इस जंग में यूक्रेन भी अपने अलग दावे कर रहा है और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसके सैनिकों ने रूस के 650 सैनिकों को मार गिराया है। और वहीं यूक्रेन ये तक दावा कर रहा है कि जंग शुरू होने के बाद रूस के अब तक वो 1,90,000 से ज्यादा सैनिक मार चुका है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से बढ़कर रूस की जवाबी कार्रवाई, यूक्रेन के कीव और ओदेसा समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, खेरसोन में 21 लोगों की गई जान।